दंसन समग्रम झानम नो अन्य दव्य संयुक्तम जायदि निज्जर हेदु स्वभाव सहिदस्य साधुस। देखिए, ये जो गाथा है आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी के द्वारा लिखी गई पंचास्तिकाय ग्रंथ की गाथा है। इसे संग्रहित किया गया कुंद कुंद स्वामी के ग्रंथों की गाथाओं का जो संग्रह है, विशेष रूप से गुरुवर आचार्य ने उसका नाम कुंद कुंद का कुंदन दिया। क्या नाम दिया? कुंद कुंद का कुंदन। अन्वय अर्थ देख लें गाथा का, एक एक शब्द का अर्थ। दंसन नान समग्गम, दर्शन ज्ञान से समग्र अर्थात परिपूर्ण। दर्शन ज्ञान से समग्र अर्थात भरे हुए, परिपूर्ण। ध्यानम ध्यान, निज्जर हेतु जायदि निर्जरा का हेतु होता है। कौन सा ध्यान निर्जरा का हेतु होता है? दर्शन ज्ञान से परिपूर्ण। ध्यान एक तरह चारित्र का क्रम है। एकाग्रता संयम के द्वारा आती है, एकाग्रता चारित्र के द्वारा आती है। ज्ञान से हम विस्तार करते हैं, ध्यान से हम अपनी तरफ आते हैं। विस्तार का नाम संसार है और समेटने का, सिमटने का नाम समय सार है। समेटना और सिमटना, फैलना, विस्तार करना, ये बाहर की दुनिया है। बाहर की दुनिया में अलग, समय सार लौट करके अपने आप में आने का नाम है। आचार्य प्रवर कह रहे हैं कि दर्शन ज्ञान से परिपूर्ण अर्थात सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, इसके परिपूर्णता होना चाहिए। इससे अपना भाव भरा हुआ होना चाहिए। ध्यानम निज्जर हेतु जायदि, ऐसा ध्यान निर्जरा का हेतु होता है। ध्यान निर्जरा का हेतु होता है। निर्जरा किसे कहते हैं? कर्मों का थोड़ा थोड़ा झड़ना। हाँ, पूरा नहीं झड़ना, थोड़ा थोड़ा झड़ना। बेरी लगी हो और बेर पक रहे हो तो आप क्या करते? एक आध डाली पकड़ के उसको थोड़ी हिला देते हैं। तो उस हिलाने में क्या होता है? कुछ गिरते हैं, कुछ लगे रहते हैं। ये जो थोड़ा थोड़ा झड़ना है, ये निर्जरा है। और पूरा का पूरा झड़ जाए, सब समाप्त हो जाए, मोक्ष हो जाएगा। संपूर्ण कर्मों के क्षय की स्थिति मोक्ष बनती है। और कर्मों का एक देश थोड़ा थोड़ा खिरना, झरना, ये निर्जरा कहलाती है। ध्यान कर्मों की निर्जरा को कराता है। लेकिन कौन सा ध्यान कराएगा? सम्यक ध्यान कर्मों की निर्जरा कराएगा। दुर्ध्यान, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, ये तो कर्मों का बंद कराने वाले हैं। ध्यान कहने में सम्यक ध्यान भी हो सकता है, मिथ्या ध्यान भी हो सकता है। परमार्थ में भी एकाग्रता काम करती है और लड़ाई झगड़े में भी एकाग्रता काम करती है। हाँ, आदमी जितनी एकाग्रता से अपना बचाव करता है, सामने वाला उतनी एकाग्रता से मारने का प्रयास भी तो करता है। एकाग्रता दोनों में है कि नहीं? ग्राउंड पर खेल चल रहा है, आमने सामने खिलाड़ी खड़े हैं, तो सामने वाला कोशिश करता है कि इसको हम आउट करें।
एकाग्रता से ही तो फेंकेगा ना गेंद, पूरी एकाग्रता से गेंद फेंकेगा, प्लानिंग से फेंकेगा ताकि खिलाड़ी भ्रम में आए, धोखा खाए और बाहर हो जाए। तो जितनी एकाग्रता से बॉलर गेंद फेंकता है बल्लेबाज को बाहर करने के लिए, बल्लेबाज भी कहता है आने दो, हम भी तैयारी में हैं। हाँ, बैट्समैन भी उतनी ही तैयारी से, उतनी ही एकाग्रता से गेंद पर ध्यान रखता है और उस गेंद को ले बेटा, ले जा, संभाल अपनी गेंद, बाहर कर देता है। एकाग्रता तो दोनों में है। संसार के कार्यों में भी एकाग्रता होती है। तुम भोजन करने वालों को कुछ पता नहीं है, भोजन बनाने वालों से पूछो। जरा भी उनका ध्यान यहां वहां हो जाए तो जिस मसाले से आपको स्वाद आना चाहिए उसी मसाले से आपका स्वाद बिगड़ जाएगा। हाँ, अभी मैं जंगल से वापस आ रहा था एक दिन, बुधवार का दिन था, बाजार का दिन था, जंगल से वापस यहां बाजार से महिला पुरुष अपने अपने सामान लेकर के वापस जा रहे थे। देखा, पुरुष अपने सिर पर पोटली रखे हैं तो दोनों हाथों से पकड़े हैं पोटली, और देखा कि महिलाएं अपने सिर पर पोटली रखे हैं, हाथ उनके फ्री। अब मैंने कहा अरे ये मामला क्या है भाई, पुरुष पोटली पकड़े हैं और महिला सिर पर पोटली रखे है, उतनी ही वजन की, उतनी बड़ी, लेकिन वो आपस में बातें करते चल रही हैं और पोटली ज्यों की त्यों सिर पर मटका पानी का घड़ा रखा है, पनिहारिन चली जा रही, बात करते जा रही। आप सोचो ये तो एकाग्र नहीं है, ऐसा नहीं, बात करते हुए भी उसका ध्यान उस पर लगा हुआ है, एकाग्र है, अभ्यास है। अब वो गिन रहा है, नींद भरी है, सोने की तैयारी, बिस्तर बिछा लिया है, लेकिन चूंकि लेना है और उतने लेना है, कह रहा है गिन लो, जरा भी चूक नहीं होगी आपसे। हाँ, जरा भी चूक नहीं होगी, जरा भी थोड़ा भी संदेह हुआ तो ऐसा ऐसा करके ऐसा भी देख लोगे आप। हाँ, नकली बकली तो नहीं आ गया अंदर। कहां से एकाग्रता आ गई? वो लक्ष्य, इंटरेस्ट उसका है, ये चीज चाहिए है, आवश्यक है, एकाग्रता आ गई। एकाग्रता है, पर उसका उपयोग हम अपने घर गृहस्थी के कार्यों में कर रहे हैं। उतनी ही एकाग्रता अगर तुम्हारी स्वाध्याय में, सामायिक में, जाप देने में या कोई विचार करने में आ जाए तो बेड़ा पार। एक विद्वान के बारे में लिखा गया, वो ग्रंथ लिख रहे थे और 5-6 महीने तक उनको भोजन में नमक ही नहीं मिला, और पहले दिन ऐसे ही हो गया होगा, उनको ख्याल नहीं रहा, बाद में उन्होंने सोचा ऐसे ही इनका नियम होगा। इतने दिन तक उनको बिना नमक के भोजन चलता रहा, कभी उन्होंने कुछ कहा ही नहीं, भोजन करते रहे, कहा ही नहीं। जब ग्रंथ पूरा हो गया, उन्होंने बताया आज हमारा ग्रंथ लेखन हो गया, उन्होंने सोचा अब तो नियम पूरा हो गया होगा, डाल करके दे दिया। बोले इसमें नमक डला हुआ है। हाँ, ध्यान कैसे चला गया, पता ही नहीं था, इतने दिन निकल गए। लक्ष्य, हाँ, आचार्य को आपने कभी देखा? आप पूजा कर रहे हो, बैठे हो, नमोस्तु कर रहे, और अक्सर करके पूजा के समय आचार्य अपना कोई ना कोई विचार करते रहते हैं, उनका मन उसमें एकाग्र रहता है। आप सोच रहे कि हम प्रशंसा कर रहे, हम पूजा कर रहे, हम हाव भाव बड़े बड़े था लेबो देख लेते हैं, लेकिन
वो अपने विचार में लगे रहते हैं। किसी व्यक्ति ने एक बार गुरुवर से प्रश्न कर लिया, आचार्य श्री इतने सारे लोग आते जाते हैं, भीड़ भाड़ रहती है, तरह तरह के लोग आते हैं, तरह तरह के हाव भाव करते हैं, भक्ति करते हैं, तो आपको कहीं बाधा तो होती होगी, मन में कुछ आकुलता व्याकुलता तो आती होगी, परिचित अपरिचित का फर्क तो पड़ता होगा। आप सुनते तो हो, देखते तो हो, हाँ सुनता भी हूं, देखता भी हूं, लेकिन फिर आपको कोई इसने ये सुना दिया, उसने वो सुना दिया, ये ऐसा आ गया, वो वैसा आ गया, इसमें कुछ आपको आकुलता व्याकुलता होती होगी? नहीं, मुझे कुछ नहीं। कुछ तो होती होगी, सभी के लिए तो कुछ होता होगा? नहीं, मैं तो जितना प्रयोजन होता है उतना ही पकड़ता हूं, और जिससे प्रयोजन होता है उसको ही पकड़ता हूं, बाकी सबको आशीर्वाद देता रहे। तो ऐसा कैसे कर लेते हो आप? बोले तुमको पता नहीं। अच्छा, उसी को समझाने लगे, तुमको पता नहीं, कार्यक्रम में तुम नहीं देखते? देखता तो हूं, करे वो फोटोग्राफर रहता ना, फोटोग्राफर को नहीं देखा तुमने? देखा तो यार जर्सी, वो क्या करता, देखो वो ऐसा करता है कि वो फोटो तो सबकी लेता रहता है, लेकिन जिसकी लेना होता है उसकी ही लेता है। नहीं नहीं आचार्य सब तरफ करता रहता, नहीं नहीं तुम्हें पता नहीं है, जिसकी लेना होता है उसी के लिए लेता है, बाकी को फ्लैश चमकाता रहता है। क्या करता रहता है? लाइट दिखाता रहता है, फ्लैश चमकाता रहता है। आप ध्यान रखना, उसकी जब वो जो फोटो निकालता है, जब जब लाइट आएगी तो उसका बटन दबने से अलग आवाज आएगी, और नहीं है तो अलग तरह की आवाज में वो चलता रहता। तो बोले जैसा वो फोटोग्राफर करता वैसा मैं भी करता रहता हूँ, सब आते जाते रहते हैं, फ्लैश चमकाता रहता हूँ, फोटो उतने ही की निकालता हूँ जिससे मुझे हाँ प्रयोजनी जितना कार्य है उतनी ही फोटो निकालता हूँ, बाकी सबको संतुष्ट तो करना पड़ता है। तो हाँ 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 सब खुश होकर के जाते, आचार्य ने सुन लिया, आचार्य ने देख लिया, आचार्य ने आशीर्वाद दे दिया। देखो समाज को आशीर्वाद देना आचार्य का अलग रहता है, और संघ को संकेत देना अलग रहता है। तो हम लोग भी जब कोई आते हैं तो विचार कर लेते हैं और फिर पूछवा लेते हैं, आचार्य ऐसा ऐसा है, क्या करना है? हाँ ठीक है, उनको कहा है, वो लोग आए थे, आशीर्वाद दे दिया है, तो विचार कर लेते। अब जैसे टड़ा वाले गए, आचार्य ने आशीर्वाद दे दिया वेदी प्रतिष्ठा का, आशीर्वाद दे दिया वेदी प्रतिष्ठा का, बस भर के ले गए, गाड़ियां ले गए, तो इन्होंने कह दिया तो इनका मानेंगे सुनेंगे, लेकिन संकेत फिर अलग से, या थोड़ा भैया जी थोड़ा लगा के पता तो कर लो। हाँ जब वहां से हरी झंडी मिल जाएगी, हाँ कन्फर्म है, तो हम समझ जाएंगे। नहीं नहीं फिर हाँ हाँ देखो, फिर आचार्य से ये भी कह देते ना, हाँ आशीर्वाद तो, लेकिन उनकी अनुकूलता देख लेना। अभी चंद्रगिरी डोंगरगढ़ जैसे दमोह के समाज बंधु गए, आज पंचायत कमेटी पूरी आई है, सभी लोग आए हैं, संतोष संगई जी हैं, अध्यक्ष महोदय भी हैं, सभी लोग हैं। एक कुंडलपुर के अच्छे स्थायी स्तंभ कार्यकर्ता हैं, चाहे निराला हो, चाहे बंटी हो, चाहे गिरीश हो, हैं अध्यक्ष महोदय सामने बैठे ही हैं, अभी भी है ना पंचायत के, नाम क्या है? हाँ सुधीर सिंगही भैया, दमोह में जब थे 4-5 दिन ठंड में बढ़िया आ जाते थे। आज भी दमोह का प्रतिनिधि मंडल आया है, बांसवाड़ा खांदू कॉलोनी से भी परिवार आया हुआ है, राजस्थान से, सभी आते हैं जाते हैं, लाभ लेते हैं। तो ये भी अपनी कुछ भावना लेकर के आए हैं। अब देख लो भैया, टड़ा वालों विचार कर लो, आजू बाजू में सब बैठे हैं, अभी वो अपना निवेदन करेंगे, क्या आचार्य को निवेदन करके आए और वो क्या कहना चाहते, आप भी सुन लेना, हम भी सुन लेंगे, फिर अपन विचार करेंगे। तो अभी क्या कहा जा रहा है कि एकाग्रता से काम करना बहुत जरूरी है, लक्ष्य का ध्यान रख करके कार्य करना बहुत जरूरी है। दर्शन ज्ञान से परिपूर्ण ध्यान निर्जरा का हेतु होता है। यह ध्यान किसके होता है? ये वाला ध्यान किसके होता है?
स्वभाव सहित आत्मिक स्वभाव से सहित, स्वभाव से सहित, जो आत्मिक स्वभाव में है, ऐसा साधु से साधु, आत्म स्वभाव में रहने वाला साधु। देखो, आत्म स्वभाव साधु के जीवन में आता है, ग्रस्त व्यवहारी होता है, तमाम उसको उलझने होती हैं, आरंभ परिग्रह के विकल्प होते हैं, तो उसकी उसकी दिनचर्या श्रद्धानात्मक रहती है, ध्यानात्मक नहीं रहती है। ध्यान की भूमिका के लिए संयम का होना बहुत जरूरी है। इसलिए स्वभाव सहित स्वभाव में स्थित साधु को, यानी स्वभाव परिणत, उत्कृष्टता में तो केवल ही भगवान है कि होता है। यह ध्यान कैसा है? नो अन्य द्रव्य संयुक्तम, पर द्रव्य संबंध से रहित है। इसमें पर द्रव्यों का कोई संबंध नहीं है, आत्मा के गुणों का संबंध रहता है और आत्मिक स्वभाव का अनुभव रहता है। सारांश पढ़ करके सुनाते हैं। दर्शन ज्ञान से परिपूर्ण ध्यान निर्जरा का हेतु होता है। यह ध्यान आत्मिक स्वभाव से सहित साधु के होता है, अर्थात साधक के होता है, तथा पर द्रव्य के संबंध से रहित है। पर द्रव्य का इससे कोई संबंध नहीं है। इस तरह का सार इस गाथा का आप सबके बीच में रखा गया और अपना समय पूरा हो गया। आप सभी को स्वाध्याय में ध्यान और ध्यान के स्वामी इस विषय को सुनने के लिए एकाग्र किया जा रहा है। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, ये बात आपके ख्याल में है तो स्वाध्याय में भी मन को एकाग्र करके ही सुनना पड़ेगा। आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी ने बहुत अच्छी बात रखी कि ये ध्यान किसको होगा, तो कहा दर्शन ज्ञान से परिपूर्ण ध्यान निर्जरा का हेतु होता है।